Hello all students. In this video we shall going to learn the chapter number 6 of Vista, On the Face of It, written by Susan Hill. अब यहाँ पे राइटर ने एक प्ले जो है यहाँ पे पूरा प्रेजेंट किया है और अब ये इस प्ले में मेन दो कैरेक्टर है, एक तो मिस्टर लैम्प है और दूसरा है जो वो डैडी है जो एक लड़का है। Then before you read में क्या लिखा है? This is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. The old man sticks up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. What is the bound that untie? और the two. अब यहाँ पे बात हो रही है दो जो मेन कैरेक्टर है इस प्ले, उनके बीच जो है मिस्टर लैम्प है वो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं डैडी से, और डैडी है वो इस दुनिया से थोड़ा अलग हो चुका है। और क्यों हुआ है वो हम प्ले में पढ़ेंगे। तो अब वो किसी के साथ भी फ्रेंडशिप करने से पहले बहुत बार सोचता है, फिर फ्रेंडशिप करता ही नहीं है। इसका रीज़न भी हमें प्ले में जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द प्ले। तो सीन 1, यहाँ पे सीन 1 दिया है प्ले में जैसे सीन होते हैं वैसे ही। तो सीन 1 में क्या दिया है? मिस्टर लैम्प्स गार्डन, देयर इज एन ओकेशनल साउंड ऑफ अ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्रीज लीव्स rustling dreary. Daddy's footprints are heard as he walked slowly and tentatively through the long grass. He paused, then walked on again. He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Daddy is startled. अब यहाँ पे सीन ये है कि गार्डन है मिस्टर लैम्प का, वहाँ पे डैडी आता है, झाड़ियों में से आ रहा है वो, उसके फुटप्रिंट की आवाज़ आ रही है, घास पे से चल रहा है जब वो, और अब वो वहाँ पे मिस्टर लैम्प है। तो जब वो झाड़ियों में से अचानक निकलता है तो मिस्टर लैम्प जो है डैडी है वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जैसे ही झाड़ियों से बाहर निकलता है सामने कौन होता है? मिस्टर लैम्प होता है। तो अब आगे क्या होता है? सीन ये है, अब आगे है कि मिस्टर लैम्प कहते हैं माइंड द एप्पल्स डैडी। व्हाट्स दैट? हु इज दैट? मिस्टर लैम्प्स माइंड द एप्पल्स? crab apples those are, white falls in the long grass you could trip. Daddy said, I thought this was our empty place. I didn't know there was anybody here. Mr. Lamb said, that's all right. I am here. What are you afraid of, boy? That's all right. Daddy said, I thought it was an empty house. Mr. Lamb said, so it is, since I am out here in the garden. It is the empty until I go back inside. In the meantime, I'm out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. Tori said, I have got to go. अब यहाँ पे बात हुई है, मिस्टर लैम्प जैसे ही देखते हैं डैडी को वो थोड़े से जो है एकदम स्टेयर हो जाते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ। तो वो उसको देख रहे हैं, फिर क्या बोलते हैं कि माइंड द एप्पल्स, देखो नीचे एप्पल्स गिरे हुए हैं बहुत सारे, ध्यान से पैर रखना अपने। तो डैडी भी थोड़ा डर जाता है और कहता है कि क्या, क्यों, कैसे, कौन हो आप? तो मिस्टर लैम्प कहता है कि मेरा नाम लैम्प है और ये मेरा गार्डन है, और जो है तुम यहाँ, मतलब कि डैडी कहता है कि मुझे लगा यहाँ पे कोई नहीं है, ये तो एम्प्टी जो है एक प्लेस है, यहाँ पे कोई नहीं रहता जनरली। तो मिस्टर लैम्प थोड़े से ह्यूमरस जो है उनका बिहेव है, तो वो कहते हैं कि हाँ घर तो एकदम एम्प्टी है जब तक मैं गार्डन में हूँ, और गार्डन में हूँ तो मतलब कि जब ब्यूटीफुल डे है तो मैं बाहर ही रहूँगा, इंडोर मतलब घर में रहना इस वक्त ये जो है इस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। जो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो मुझे गार्डन में ही रहना चाहिए। तो डैडी थोड़ा पैनिक हो जाता है और कहता है कि मुझे जाना चाहिए यहाँ से। फिर मिस्टर लैम्प कहते हैं, नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वेल। अब जो डैडी है वो कहता है कि शायद मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कोई रहता है, मुझे तो लगा ये एम्प्टी प्लेस है इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था।
और वो कैसे आया था, वॉल पर से चढ़ के आया था। और अब यहाँ पे मिस्टर लैम्प क्या कहते हैं, मिस्टर लैम्प कहते हैं कि ये मेरा मुझसे कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ पे कैसे आए, क्यों है, मेरा तो जो गार्डन का गेट है वो हमेशा खुला ही रहता है, जिसको आना हो वो आ सकता है यहाँ पे, मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पे, तो जिसको आना हो ऑलवेज सबके लिए वेलकम है यहाँ पे, इसलिए मैंने गेट खुला ही रखा है। और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखा था तो तुम क्लाइम करके जरूरत आने की नहीं थी, तुम्हें वॉल यहाँ पे गेट खुला ही है। फिर डैडी कहता है आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। डैडी थोड़ा सा पैनिक है, शायद उसे लगा कि मिस्टर लैम्प को ये लग रहा है कि डैडी कुछ चुराने आया है, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ चुराने नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम्प सेड नो नो द young lad still scrumped the apples, you are not so young. Daddy said, I just wanted to come into a garden. Mr. Lamb said, so you did? Here we are. Then Daddy said, you don't know who I am? Mr. Lamb said, a boy, 13 or so. Daddy said, 14. Course, but I have got to go now. Goodbye. अब यहाँ पे मिस्टर लैम्प है, एकदम सिंपल बिहेव कर रहे हैं, जेंटली बिहेव है, फ्रेंकली बिहेव कर रहे हैं डैडी के साथ। डैडी कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ चुराने नहीं आया हूँ, तो कहता है ठीक है नहीं आए, तुम वैसे भी इतने बड़े नहीं हो, इतने यंग नहीं हो कि तुम कुछ चुराओ, और यहाँ पे एप्पल्स हैं और क्या है इस गार्डन में वैसे भी। तो वो कहता है कि मैं तो सिर्फ डैडी कहता है मैं तो सिर्फ यहाँ गार्डन में ऐसे ही आया था। तो लैम्प कहते हैं हाँ ठीक है, तुम आ गए हो, अब क्या, अब हम लोग तो यहाँ पे दोनों हैं। और कहते हैं कि तुम एक बॉय हो 13 ईयर का। तो डैडी क्या कहता है, डैडी कहता है मैं 14 ईयर का हूँ और अब मुझे जाना चाहिए, वो गुड बाय कहता है। अब आगे क्या होता है, मिस्टर लैम्प नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, डैडी सेड, बट आई एम नॉट अफ्रेड, बिकॉज पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। मिस्टर लैम्प सेड व्हाई शुड दैट बी। अब यहाँ पे देखिए कि शायद मिस्टर लैम्प को ये लगा कि डैडी घबरा गया है, तो वो कहता है कि देखो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये जस्ट गार्डन है मेरा और जस्ट मैं हूँ यहाँ पे, तो तुम्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्लाइम करके आने के लिए यहाँ पे, जो तुम वॉल से ऊपर से आए हो इस वजह से। तो डैडी कहता है नहीं मैं घबरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि पीपल मुझसे डरते हैं, मैं उनसे नहीं डरता। अब क्यों, तो आगे आएगा। तो यहाँ पे मिस्टर लैम्प पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। डैडी कहता है everyone is it doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend, I know I can see। अब यहाँ पे देखिए वो कहता है, अब धीरे धीरे जो डैडी है अपने मन की बात कह रहा है, तो वो कहता है कि एवरीवन, सारे लोग मुझसे डरते हैं, आई डोंट मैटर वो क्या करते हैं, कौन है, क्यों है, कैसे लुक के हैं और क्यों प्रिटेंड करते हैं। प्रिटेंड मीन्स दिखावा करते हैं, वो सब लोग मेरे सामने दिखावा करते हैं, पर मुझे पता है कि हकीकत क्या है। मिस्टर लैम्प से सी वॉट, डैडी से वॉट दे थिंक। अब कहता है कि तुम क्या देखते हो, तो मिस्टर लैम्प कहते हैं कि तुम क्या देखते हो। तो डैडी कहता है कि मुझे पता है कि वो लोग क्या, मैं देख सकता हूँ कि वो लोग क्या सोचते होंगे। मिस्टर लैम्प से वॉट डू दे थिंक देन। तो मिस्टर लैम्प कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है क्या सोचते होंगे वो। Daddy said, you think here's a boy, you look at me and then you see my face and you think that's a terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. You think poor boy, but I am not poor. Underneath you are afraid. Anybody would be. I am when I look in the mirror and see it, I am afraid of me. अब देखिए डैडी का जो फेस था वो एक तरफ से गल चुका था। क्यों, अब आगे आएगा कि ऐसा क्यों हो गया था। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि सामने वाला लोग मुझे देख के क्या सोचते हैं, मेरा जो फेस है उसको देख के क्या सोचते हैं। वो सोचते हैं कि कितना अगली थिंग्स है, अंदर वो क्या सोचते हैं, भले वो बाहर प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि नहीं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे फेस से, तुम मतलब एक्सेप्टेबल हो, पर अंदर से हमें मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मेरे फेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि अंदर से कि ये कितना अगली है, इसका फेस कितना वल्गर लग रहा है, ये वो कितना बेचारा है। तो डैडी कहता है कि मैं बेचारा नहीं हूँ, भले मेरा फेस ऐसा है। वो कहता है कि मैं भी अपना चेहरा मिरर में देखता हूँ तो मैं खुद डर जाता हूँ, तो लोग तो डरेंगे ही,
फिर भी वो प्रिटेंड करते हैं कि वो मुझसे नहीं डरते। मिस्टर लैम सेड, नो नॉट द बॉल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। डैडी से अब मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा तो नहीं है, सब लोग ऐसा नहीं होते। तो डैडी कहता है यस, ऐसा होता है। मिस्टर लैम सेड, लेटर ऑन व्हेन इट्स द बीट ऑफ कॉलर I will get the ladle and a stick and pull down those crab apples. There are a rib for it. I mixed with jelly. It's a good time of year, September. Look at them, oranges and the golden. Oranges and golden. That's a magic fruit. I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. अब यहाँ पे मिस्टर लैम्प है वो बात को चेंज करने की और जो डैडी है उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, थोड़ा सा माहौल हल्का करने के लिए बात को चेंज कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि देखो कितने अच्छे एप्पल्स हैं जो पेड़ पे लगे हैं, कुछ गिरे हैं नीचे, और कितने सारे ऑरेंजेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे उगे हैं यहाँ पे, तो क्यों ना हम लोग जेली बनाएं। मैं जेली बनाने वाला हूँ, सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा है इसके लिए, और मैं जेली बना रहा हूँ, तो क्यों ना तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ये सब उतारने में फ्रूट्स। डैडी कहता है, व्हाट हैव यू चेंज्ड द सब्जेक्ट फॉर? पीपल ऑलवेज डू दैट, व्हाई डोंट यू आस्क मी? व्हाई डू यू वांट व्हाट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट्स ट्रू एंड इट्स दैट? In case I see you looking and mind and get upset, I will tell you, don't ask me because you are afraid too. यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप चेंज क्यों कर रहे हो टॉपिक? पीपल तो मतलब कि लोग जैसे सोचते ही हैं, they think about me like that. और शायद आप भी मुझसे डर रहे हो मेरा फेस देख के, पर आप दिखावा मत कीजिए मेरे सामने, आपको दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप मुझसे डरते हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है मेरा फेस, तो बता दीजिए। अब क्या है कि डैडी के साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे उसका माइंड जो है चेंज हो चुका है लोगों के लिए। अब उसे ऐसा लगता है कि लोग उसे बस अपने उसके चेहरे से ही देखते हैं, ना कि उसकी क्वालिटीज से या उसकी जो अंदर की जो इनर सेंस है या फिर जो उसकी सोल है उससे देखते हैं। उसको लगता है कि उसके फेस से देखते हैं सब लोग। मिस्टर लैम कहते हैं, यू वॉन्ट मी टू आस्क से सो देन? डैडी सेड, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल एनी पीपल। Mr. Lamb said, I should say, to look at it, I should say, you got burned in a fire. वो कहते थे कि तुम्हारा चेहरा चल गया था। Daddy said, no, not in a fire. I got acid all down the side of my face and they burned it all away. I ate my face up. It ate me up. And now it's like this and it wasn't even be any different. यहाँ पे देखिए कि डैडी कहता है कि नहीं मेरा चेहरा जला नहीं है आग में, वो एसिड की वजह से, इस पर एसिड गिरा था और एसिड की वजह से मेरा एक साइड का पूरा जो चेहरा था वो बिगड़ गया, गल गया है। आप भी जनरली देखते होंगे कि किसी एसिड जो है किसी भी व्यक्ति के मुंह पे या शरीर पे कहीं भी पड़ता है तो वो उसकी जो पूरी स्किन है उसको गला देता है। तो आप बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखते हैं हाँ कि लड़कियों पे एसिड फेंका गया है, और आप देख सकते हैं छपाक मूवी भी है तो उसमें भी दिखाया गया है कि पूरा मुंह का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। आपके लिए सोसाइटी में जीना कितना मुश्किल हो जाता है, वो लोग आपके लिए क्या सोचने लग जाते हैं, और ये सब कुछ सिर्फ एक उस व्यक्ति को अपने माइंड में साथ लेके घूमना पड़ता है। तो यहाँ पे भी यही है स्टोरी में, तो डैडी का भी माइंडसेट कुछ ऐसा ही हो गया है। तो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।